अरे यार, यहाँ पे एकदम कंफ्यूज स्टेट वाला बनेगा ये, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा 5 मिनट चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर ही है ना? होपफुली यस। और किसी को कुछ दिख रहा है तो बताओ यार, देख लेते हैं। मेरे को तो और किसी को नहीं दिख रहा है। कोई है अपने लोग जो क्या बोलते हैं देख रहे हैं? अच्छा। निफ्टी ट्रेड करना है गाइस, निफ्टी। निफ्टी ट्रेड करना है, निफ्टी। देखो निफ्टी, निफ्टी का चार्ट देखते हैं। अरे आज बुलिश है यार। नैस्डैक भाई अभी 12:50 हो रहा है। तो इसका मतलब न्यूयॉर्क में टाइम हो रहा होगा तुम्हारा रात के 1:30 बज रहा होगा, क्योंकि वो +4:30 है, हम लोग +5:30 है, तो 11 घंटे का डिफरेंस होगा। यस, नियरली नियरली 140 हो रहा होगा वहां पे रात के 1:30 बजे, जब पूरा का पूरा न्यूयॉर्क सो रहा है, जब पूरा का पूरा यूएस सो रहा है। आप क्यों चाह रहे हो कि हम यूएस मार्केट ट्रेड करें? यूएस मार्केट ट्रेड करना है शाम को 5:30 6 बजे करो। अभी मतलब दिखेगा यार, अभी क्या होगा ना कि अभी जो यूएस मार्केट के मूवमेंट है, दैट विल नॉट बी बेस्ड आउट ऑफ यूएस मार्केट। दैट विल बी ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे कि यूरोप में क्या हो रहा है, उसकी वजह से न्यूयॉर्क में कुछ रिएक्शन आ रहा है, या यूरोप के फ्यूचर्स की वजह से, यूरोप के बॉन्ड्स की वजह से न्यूयॉर्क में रिएक्शन आ रहा है। तो अभी क्या है, ये रिएक्शन ऑफ अदर मार्केट है, ये खुद के मार्केट का मूवमेंट नहीं है नैस्डैक का। तो अभी ट्रेड करना इज नॉट वर्थ इट। करना है, आराम से जाओ, 6 बजे के बाद शुरू करो नैस्डैक डो जोन्स। जो सेटअप सिखाया है वही सेटअप यूज कर सकते हो आप। यस यस पूनम जी, समटाइम स्ट्रॉन्ग बाइंग फिर डाउन आता है, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि एक्सटर्नली दिख रहा है मार्केट में बुलिशनेस है, बट इंटरनली काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। जैसे कि ये एक फॉल था जिसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, फिर ये भी एक फॉल था जिसने चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया। अगर अब मैं देखूंगा लास्ट कुछ दिनों में, एक, दो, आज तीसरा दिन, राइट, 3 दिन में ये देखो कितने चेंज ऑफ कैरेक्टर हुए हैं। पहला यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, फिर यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। 3 दिन में 3 चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का मतलब आपको क्लियर है कि मार्केट का ट्रेंड नहीं है। मार्केट इज आइदर वोलेटाइल, साइडवेज नहीं बोल सकता हूं मैं, क्योंकि साइडवेज में क्या मूवमेंट काफी कम होता है। मूवमेंट है मार्केट में, मूवमेंट यहाँ पे देखने वाले को मूवमेंट दिख रही है कि 550 पिप की मूवमेंट है। लेकिन मार्केट किस तरह का मूवमेंट है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है। तो एक ट्रेंड कंटिन्यू नहीं कर रहा है कि आप ट्रेंड पकड़ सकते हो। अब यहाँ पे जो हम जा रहे हैं जैसे ट्रेंड ट्रेडर्स है, उन लोग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब मार्केट में ट्रेंड ही नहीं है तो ट्रेंड ट्रेडर करेगा क्या? तो यस, थोड़ा एटलीस्ट देखो, मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग को अगर प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, एटलीस्ट पता है 2 मूवमेंट तो आने चाहिए मार्केट में। जैसे यहाँ पे देखो, कम से कम एक आया तो यहाँ पे ये एक ट्रेड पकड़ा जा सकता था। ओके, ये तो 1 आवर के सेलिंग ट्रेड था, वो छोड़ दो ये। ठीक है, यहाँ पे ये एक तो पकड़ा जा सकता था। अब बहुत बार क्या होता है ना कि देखो, अब जैसे यहाँ पे आया, मार्केट ने यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया, पुल बैक दिया, ब्रेकआउट दिया, एंड एक भी लेवल को रेस्पेक्ट नहीं करा। अब यहाँ पे क्या है, एसएल जाते हैं, दो के दो एसएल चले जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये सब चीजें होते हैं जब एक नॉन ट्रेंडी मार्केट आता है तो। कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए पूनम जी। मार्केट ही कंफ्यूज है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा है। काफी लोग ये सोचते हैं कि ऐसे कंफ्यूज मार्केट को देख के कि अरे मेरे को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ क्या? तो कोई गलत नहीं है, मार्केट ही कंफ्यूज है। तो जाहिर सी बात है आप कंफ्यूज रहोगे, तो उसकी टेंशन की बात नहीं है। आराम से चिल मारो, 2 4 दिन में मार्केट सही हो जाएगा अपने आप। होता है यार, देखो महीने में एक बार मार्केट को ऐसे लकवा मारता है। तो अभी मार्केट का लकवा मारा हुआ है। ये ना, कल 2 बार एसएल गया, किस में 2 एसएल गए, पूनम जी, आपके कल?
किसमें दो एसएल गए? कल इनफैक्ट मेरा एक एसएल गया था, दो नहीं गए थे। गोल्ड में था। मेरा भी एसएल गया था यार कल। मैं पता है शाम को यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, इसके पास 7 बजे के आसपास। यहाँ पे अच्छा रिएक्शन भी आया था करके मैंने ट्रेड ले लिया था। यहाँ मेरा एसएल गया, फिर यहाँ मेरा ब्रेक इवन गया, फिर यहाँ मैंने 1:1 पे आधी बुक करी थी, बाकी थोड़ी। तो मेरे कल 3 ट्रेड हो गए थे, और उसमें मैंने -0.5 आवर पे क्लोज किया था। बट ये ट्रेड ने मेरे को अच्छा खासा रिटर्न दे दिया था, तो मेरा मतलब ठीक ठाक दे गया था ऐसा। वो प्रॉब्लम नहीं होता। ये जो ट्रेड हम लोग लाइव में लिए थे कल लंदन में, ये अच्छा चले गया था तो ठीक हो गया था। नहीं तो बाकी दूसरे जगह तो मेरे को दो लॉस यहाँ पे, एक लॉस हुआ था, एक ब्रेक इवन गया था। दो ब्रेक इवन चले गए थे। ओके, अदर अकाउंट्स में लिए थे, ठीक है ठीक है ना। नहीं, कल गया था कल, क्योंकि क्या हुआ था देखो। अभी नॉर्मली क्या है कि यहाँ पे जब ट्रेंड बुलिश चल रहा है हम लोग का, ऑब्वियस सी बात है बुलिश लेंगे। अब यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो सबका एसएल जाएगा। जो भी ट्रेंड ट्रेड किया है सबका एसएल गया होगा, आपका अकेले का नहीं गया होगा। क्योंकि मार्केट में चेंज ऑफ कैरेक्टर मतलब एसएल जाएगा ही जाएगा। एंड एक्चुअली हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डबल टॉप लेवल्स आर गुड व्हेन इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर से मैं लॉन्ग ले रहा था, बट डबल टॉप विल बी ए गुड थिंग। तो यस, ये हमारा रेंज है। यहाँ से बाइंग करेंगे तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगा, यहाँ से सेलिंग करेंगे तो प्रॉफिट बुकिंग यहीं तक होगा, अगर यहाँ आता है, क्योंकि ये अपना फिर हो जाएगा फ्रेश टीजीएल। ओके, दो जोन मिल गए, अब बस वेट करो आराम से। गोल्ड भाग रहा है। अब भागने दो, क्या भाग रहा है, इसको भागना तो नहीं बोलूंगा मैं। 50 पिप को तो मैं भागना नहीं बोलूंगा, बट ठीक है, भागने तो भाग रहा है तो। यस विप्लव जी, आपको अनम्यूट किया है मैंने, बोल सकते हो, क्या आप पूछ सकते हो, कुछ पूछना है तो आपको। ठुन 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 ठुन। अरे, एक सेकंड और रुकना गाइस, यहाँ पे ना मेरे को एक चीज भेजना था, मैं भूल गया। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? ओके सर, गोल्ड फ्रॉग रेस कर रहा है। फ्रॉग रेस कर रहा है, अच्छा समझ गया। अब इसको जो करना है कर, अपने को देखो यार, इसको जो करना है करने दो। अपने दो लेवल ड्रॉ हो चुके हैं, एक ऊपर एक नीचे। अपना एक ही काम है, यहां से लेके 1 से 1.5 घंटा अपने को वेट करना है। 1 से 1.5 घंटे के अंदर मार्केट यहाँ पे टैप करेगा, ट्रेड ले लेंगे। नहीं करेगा, सिस्टम बंद करेंगे, शाम को देख लेंगे, ठीक है। तो सिंपल टास्क है अपने को, इसको कॉम्प्लिकेटेड करना ही नहीं है। लेवल्स ड्रॉड है, वेट करो, ट्रेड करो। और विक्रम जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है, फिर से एक बार कर ले रहा हूँ, आप मैसेज कर रहे थे। तो मैंने आपको अनम्यूट का एक्सेस दिया है, अगर आप बात करना है तो कर सकते हो। और डिस्कॉर्ड पब्लिक आपका क्या चल रहा है यार? बहुत दिन हो गया, पूछा अच्छा नहीं, क्या सीन चल रहा है, बताओ जरा। क्योंकि अपना अगर लास्ट हम लोग 10 12 15 दिन देखे जाए तो ट्रेड्स तो ठीक ठाक ही चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड्स में कुछ गड़बड़ है। वी आर सीइंग एवरीडे एक अच्छा टारगेट अपने को मिल ही जाता है, 1:3 का, 1:4 का।
तो क्या हाल चल रहा है, आप बताओ। सेकंड। समझा नहीं सुनील जी आपकी बात में। मैप? मैप या मंथ या वीक, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैप का मतलब क्या हो रहा है? एस्टरडे? एस्टरडे तीन? अच्छा। हाँ बट यस यस, तीन हुए होंगे ना, शाम को दो गए थे ना। यस। बट फिर भी मैं बोलूंगा कि दैट वुड ओनली मार्क यू एज -0.5 आवर, राइट? अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, -0.5 आवर हुए होंगे कल आप, अगर आपने पूरे ट्रेड लिए होंगे तो। यस, -0.5 आवर हुआ होगा। यस राइट, हाँ वही -0.5 आवर हुआ, ठीक है ना, चलेगा कितना, मतलब -0.5 हुआ होगा कल के दिन। क्योंकि ये शाम के जो दो ट्रेड भी वो हो गए थे ना, थोड़ा मार्केट में कल था नहीं, कल मेरा भी शाम को ऐसे ही गया था यार, मैं भी गोल्ड जो किया था उसमें भी एक ऐसे ही गया था मेरा तो। ठीक है, लेट्स सी। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ हाफ रेस करना, यस यस यस। तो हाँ, हाफ रिस्क में भी मतलब आपका वो नियरली नियरली 1:3, 1:4 गया था, लेकिन मैंने 1:3 आप लोग को दे दिया था ना। ओके हाँ, 1:3 पे बुक किया होगा, बुक किया था आपने, फुल बुक किया था 1:3 पे, या पहले ही निकल गए थे? क्योंकि थोड़े लोग पहले भी निकल जा रहे हैं। ओके ओके, डन डन। देखते हैं कितना देर वेट कराता है गोल्ड आज। ओके, टन 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 टन। देखते हैं यार कितना देर वेट कराता है ये। लॉन्ग ट्रेड लेंगे, शॉर्ट ट्रेड लेंगे, वो डिपेंड करता है काका जी, आने तो ऊपर आएगा तो शॉर्ट लेंगे। देखो ये हमारा एक डबल टॉप का जोन है,
जो कि मेरे को ज्यादा मन तो नहीं है यहाँ ट्रेड करने का, बट स्टिल अगर यहाँ पे अच्छा कुछ रिएक्शन देता है तो हम लोग यहाँ से शॉर्ट लेंगे। अगर नीचे आता है तो ये लेवल 4 का A+ है, यहाँ से हम लोग लॉन्ग लेंगे। दोनों में से कोई एक। अब लेकिन मार्केट को जाना पड़ेगा कहीं, क्योंकि अभी मार्केट बीच रास्ते में है। तो थोड़ा सा निकले, बाहर निकले शेल से, तब अपन ट्रेड करें। अरे विप्लव जी, आपको कितने बार अनम्यूट करो यार? अनम्यूट करता हूँ, आप खुद, आप अनम्यूट पे तो हो ऑलरेडी। बोले आप ऑलरेडी अनम्यूट पे ही हो। यूरो यूएसडी, लेट्स सी। यूरो यूएसडी कहाँ पे है? एशियन लो के सपोर्ट पे। 15 में क्या कर रहा है देखते हैं पहले। हम्म, एक मिनट रुको, देखने दो क्या कर रहा है ये। काफी साइडवेज सा है, लेकिन देख रहा हूँ। देखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर इसमें दिख रहा है तो। ओके। नहीं, वो मेरे लिए एक खास सपोर्ट नहीं है। दिस विल बी ए गुड सपोर्ट जोन फॉर मी, जहाँ से थोड़ा सा मे बी ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये एक सपोर्ट बन सकता है, बट ये नहीं रहेगा मेरे लिए सपोर्ट। इसके एशियन लो है। अब लो स्वीप करा है, लो स्वीप करने के बाद थोड़ी सी रिएक्शन दे रहा है बाइंग की। बट दिस विल बी ए गुड जोन फॉर मी टू बाय, अगर मेरे को बाई करना भी। वैसे तो मैं ये साइडवेज मार्केट में करूंगा नहीं कुछ, आप देख सकते हो पूरी तरह साइडवेज है। बट अगर फिर भी मेरे को डेस्परेटली करना ही पड़ा कि नहीं यूरो यूएसडी करना है, तो मेरी बाइंग यहाँ पे रहेगी 1.3948 के आसपास, या फिर ये डबल बॉटम पे रह सकती है। इन दोनों में से कोई एक लेवल पे मैं बाइंग कर सकता हूँ। 1 2। ठीक है। तो दिस विल बी ए बेटर जोन टू बाई, अगर आपको बाई करना ही है तो। अभी करके मेरे को नहीं लग रहा कुछ खास फायदा है। यूएसडी जेपीवाई में भी ये लेवल टैप नहीं हुआ है। लेवल टैप होता तो अच्छा बाइंग का बनता है। अब इसके ऊपर क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। एंड अदर देन दैट तो कुछ नहीं दिख रहा था। हाँ, ये ऊपर आ रहा है, आने दो अब धीरे धीरे। जीपीएफ नथिंग 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 नथिंग। ठीक है, लेट्स जस्ट वेट पीसफुली। विप्लव जी, फिर से मैंने आपको अनम्यूट का एक्सेस दिया है। आप इस बार नहीं कर सकते तो फिर कभी बात होगी।
श्योर सौरभ जी, पूछिए। आई बिलीव यू शुड हैव एक्सेस टू अनम्यूट एज वेल। आप डायरेक्टली अनम्यूट करके बात कर सकते हो। यस यस सौरभ, टेल मी। टू स्टेप इज गुड, क्योंकि वहां पे क्या आपको 10% का ड्रॉडाउन मिलता है। वन स्टेप में क्या, आई गेस ओनली 6% का रहता है ड्रॉडाउन। हाँ, तो टू स्टेप इज बेटर। टू स्टेप में लेवरेज रहता है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा कंपेयर टू वन स्टेप, बट इट्स बेटर इन द लॉन्ग रन। तो ट्रेडिंग पार्टनर, अच्छा वो प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म राइट। हाँ, यू कैन गो MT5। हाँ, MT5 के साथ जा सकते हो। इट्स नहीं, MT5 के एडिशनल चार्जेस नहीं है। MT5 फ्री ऑफ चार्ज वाला, MT5 का कोई एडिशनल चार्ज नहीं है। वो शायद DX ट्रेडर या किसी में है कुछ एक्स्ट्रा चार्ज, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। शायद डी ट्रेडर में है कि एक्स ट्रेडर में है एक्स्ट्रा चार्ज। तो MT5 में कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। और फंडिंग पिप्स चूज करना, वहां पे दो ऑप्शन आते हैं, फंडिंग पिप्स प्रो, फंडिंग पिप्स। तो चूज फंडिंग पिप्स, ठीक है। नॉट प्रो, नॉट प्रो। ओके, डन डन, थैंक यू, चलो। ओके, तो जो बोल रहा था गोल्ड भाग रहा है, लोग गोल्ड वापस आ गया। यही हो रहा है सुबह से। तो कोई भाग नहीं रहा है यहाँ पे। गोल्ड बी लाइक, मैं इधर चला तू उधर चला। क्या वाहियात मार्केट है। 5 मिनट्स में क्या कर रहा है ये। नाइस यार, नाइस, मैंने ऑब्जर्व नहीं करा वैसे। मैं 15 मिनट्स में स्टैग्नेंट था, बट दिस वाज ए गुड थिंग। नाइस मूव। कितना पिप्स दिया? 50 पिप। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट इट टू गिव 50 पिप्स। सर, क्या गोल में एशियन हाई लो स्ट्रेटेजी पे काम कर सकते हैं? यस, हम लोग कर सकते हैं। एशियन हाई लो इज ऑल्सो गुड स्ट्रेटेजी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि खराब स्ट्रेटेजी है, बट मैं नहीं करता हूँ उस पर ज्यादा काम। बट क्योंकि हर चीज पे काम नहीं कर सकता ना मैं। तो यस,
यू कैन वर्क, अगर आपको डेली वो यूज करना, यू कैन बी लॉयल टू दैट स्ट्रेटेजी। आप काम कर सकते हो उसके ऊपर आराम से, बड़े प्यार से। गर्ल, एम आई द एलोन जिसको विप्लव की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, या किसी को सुनाई नहीं दे रही? बट चैट में बताओ मुझे। अ, तो विप्लव जी, आपका आंसर आपको मिल चुका है, कि आप बोल रहे हो कि मैं बात कर रहा हूँ, आप नहीं सुन रहे हो। तो आप कृपया करके अपना माइक चेक कर लीजिए। ठीक है। एंड आप ऑलरेडी अनम्यूट पे हो, कितने बार अनम्यूट करूँ आपको मैं? बोलिए, कोई और कुछ बोल रहा था। हाँ मितेश, बोले। हम्म। एक्चुअली इंडिकेटर ये टाइम पे यूज करना अच्छी बात नहीं रहेगी, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी वाहियात खराब है। बट स्टिल देख लेते हैं 30 मिनट्स में क्या दिखा रहा है। 5 मिनट्स में तो मैं नहीं देखना चाहूंगा अभी। 30 मिनट्स में वही जो हम लोग देख रहे हैं, बुलिशनेस दिखा रहा है, हायर हाइस बना रहा है, बुलिश दिखा रहा है। तो सुबह सुबह यहाँ पे दिया था इसने बुलिश में एक ट्रेड, जो कि ऑब्वियसली मैंने लिया नहीं था। यार इसका मैं ना अल्गो बनाने की कोशिश, कोई अपने पास डेवलपर नहीं है क्या यार? कोई अच्छा डेवलपर हो यार। मेरा वाला जो डेवलपर है टाइम नहीं दे पा रहा है यार, वो ना क्या बोलते हैं, मैकेंजी में काम करता है साथ ही साथ। तो अब उसको ना टाइम मिल नहीं रहा है सही से। कोई है डेवलपर जिसको मतलब थोड़ी मोड़ी भी डेवलपिंग आती है? मैं क्या कर सकता हूँ, देखो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा ना चैट जीपीटी यूज करके मैं इनिशियल कोड तो तैयार करवा सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली फिनिशिंग एक डेवलपर को ही देना पड़ेगा। कोई है अपने पास डेवलपर डेवलपर? इफ देयर इज एनी डेवलपर लेट मी नो। कौन सी कोडिंग? ये नहीं, पाइथन की कोडिंग नहीं है ये। पाइथन, ये पाइन, ये नॉर्मल आपका वो है, पाइन स्क्रिप्ट है ये तो। पाइन स्क्रिप्ट है ये। हाँ, ये पाइन स्क्रिप्ट को हमको एमक्यूएल 5 में चेंज करना है। तो मैंने चैटजीपीटी यूज करके करा था, और इनफैक्ट मेरे को कोड भी कंपाइल हो गया था। ऐसा नहीं था कि कोड कंपाइल नहीं हुआ, कोड भी कंपाइल हो गया। बट प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो फर्स्ट ट्रेड, जब मैं बैक टेस्टिंग कर रहा था उसका, कि देखूं ट्रेड्स पंच हो रहे नहीं हो रहे, फर्स्ट ट्रेड पंच हुआ, उसके बाद के ट्रेड पंच ही नहीं हो रहे थे। अब वो पता नहीं क्या एरर आ रहा है, वो मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, बट अपने पास भाई उतना कोडिंग का वो नहीं है एक्सपीरियंस, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और जो मेरा कोडर है वो भाई अभी थोड़ा काफी बिजी चल रहा है, उसको उसका एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है मैकेंजी में। तब वो वहां पे बिजी चल रहा है, तो वो आ नहीं पा रहा है। तब वो बोल रहा है कि वो प्रोजेक्ट उसका एक बार खत्म हो जाए, उसके बाद वो करवाएगा मेरा काम। तो तब तक के लिए फिर मैं देख रहा हूँ, कोई अपना अपने में से कोई है तो ठीक है, नहीं है तो फिर उसी का वेट करेंगे। अच्छा। प्रैक्टिस नहीं करे तो भूल गए। अब प्रैक्टिस नहीं रहती है तो भूल ही जाता है इंसान, वो तो होता ही है। सेम लाइक ट्रेडिंग, ट्रेडिंग भी आता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं करे तो वो धीरे धीरे चले जाता है।
हाँ टाइम तो है, वेट ही कर रहे हैं, तो बोलो। अगर कोई छोटा मोटा डाउट है तो ऑन कॉल क्लियर कर देंगे, ज्यादा बड़े बड़े डाउट है तो एक बैच ज्वाइन कर लेना। हाँ। हाँ। हम्म। ओके तो मुझे बोल। ठीक है, आपको दिखाता हूँ। ठीक है। अभी पहले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर बाद में देखते हैं अपन क्या बोलते हैं उसको, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल। सोचो कि ये तुम्हारा 1 आवर का है, एंड ऐसा ही कुछ रहेगा। अगर जब तुम्हारा दोनों में ट्रेंड चेंज हुआ है ना, तो द रीजन ऑफ ट्रेंड चेंज सिंपल रहेगा कि 1 आवर में काफी बड़ी मूवमेंट है। अब ये सोचो 1 आवर का है, इसको 15 मिनट्स में कुछ इस तरह रहता है। ठीक है। ये कुछ इस तरह रहता है 15 मिनट्स में, ऐसे छोटा सा ये रहता है। ठीक है। 15 मिनट्स में कुछ ऐसा रहता है। अब 1 आवर के हिसाब से ये हमारे बन गए बाइंग लेवल, राइट। ये हमारे बाइंग लेवल बन गए 1 आवर के हिसाब से। ये बन गया एंड ये बन गया। ठीक है। ये हमारे बाइंग लेवल बन गए, इसको हम क्या करते हैं, ग्रीन कर देते हैं। चलो, वैसे ब्लू करने वाला था मैं, गलती से ग्रीन हो गया, ब्लू ही करूंगा। ठीक है। चलो, अब ये हो गया। अब क्या होता है, मार्केट आता है रिट्रेस करने। अब मार्केट यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर दे देता है। ठीक है। अब ये 15 में क्या हो गया, बेरिश हो गया। अब अगर जब ये गोल्ड है, जस्ट ओनली गोल्ड या जेपीवाई है, तो आप क्या करोगे, ये जो 15 मिनट के सेलिंग लेवल है यहां से सेल करोगे। इनका टेक प्रॉफिट कहाँ रहेगा, 1 आवर के बाइंग लेवल पर रहेगा। ठीक है। तो ऐसे कुछ ट्रेड करोगे आप। ये आपका एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे जो भी एक्सेल लग रहा है एंड यहाँ पे आपका टारगेट रहेगा। सेम चीज यहाँ पे क्यूएमएल से भी करोगे, सेम चीज यहाँ से करोगे। जस्ट फॉर ए अल्टरनेटिव, मार्केट जो है टैप ही नहीं करा, मार्केट सीधा नीचे गिर गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कंफर्मेशन देखोगे, यहां से लॉन्ग करोगे, जिसका टारगेट कहाँ रहेगा, 15 मिनट के सेलिंग लेवल पे रहेगा। ओके। अब कुछ दिन हो सकता है इसके अंदर फंसे, उसके बाद क्या होगा, या तो ये नीचे गिर जाएगा। ओके। या तो कंटिन्यू कर लेगा नीचे, 1 आवर में भी चेंज ऑफ फैक्टर हो गया, 15 मिनट में भी बेरिश है, 1 घंटे में भी बेरिश हो गया। या फिर ये ऊपर चले जाएगा, 15 मिनट में भी बुलिश, 1 घंटे में भी बुलिश। तो आप क्या करते हो, जब आपका दोनों टाइम फ्रेम 1 आवर एंड 15 मिनट्स मैच नहीं करता है, तो आप क्या करते हो, 15 मिनट सेलिंग है, ठीक है, 15 मिनट से सेलिंग लिया, टारगेट कहाँ रखा, 1 आवर के बाइंग जोन पे। 1 आवर में बाइंग है, टारगेट कहाँ रखा, 15 मिनट के सेलिंग जोन पे। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, पिंग पोंग खेल सकते हो। तो इसको बोलते हैं अपन पिंग पोंग खेलना। यहां से मारेंगे यहाँ गिरेगा, यहां से मारेंगे यहाँ गिरेगा। ओके। अगर इसका आप एक ठोस एग्जांपल देखना चाहते हो, तो अभी जो गोल्ड में चल ही रहा है, इनफैक्ट अभी चल रहा है गोल्ड में, जो रोज हो रहा है अभी यही हो रहा है कि बट 15 और 1 घंटे के बदले यहाँ पे 4 आवर एंड 1 आवर में चल रहा है। देखो, 1 आवर का सेलिंग जोन है, नीचे गिरा। 4 आवर का बाइंग जोन, ऊपर आया। 1 आवर का सेलिंग जोन, नीचे गिरा। 4 आवर का बाइंग जोन, ऊपर आया। 1 आवर का फिर से सेलिंग जोन, फिर नीचे गिरा। बट इस बार नीचे गिरने में आप देखोगे कि इसने लोअर लो नहीं बनाया। तो देर इज ए चांस, हैंडसम चांस, कि शायद मार्केट यहाँ भी रिएक्ट ना करे एंड मार्केट कंटिन्यू कर दे। इनफैक्ट हमको भी वही चाहिए कि मार्केट कंटिन्यू करे। ये है मेरे नेक्स्ट सेलिंग लेवल हायर टाइम फ्रेम पे। तो आई विल बी हैप्पी कि ये कंटिन्यू करेगा, तो मेरे को एक क्लीन रेंज मिलेगा। मेरे को ये दिख रहा है, ये रेंज चाहिए, ये 400 पिप का रेंज चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग 400 पिप का ट्रेड पकड़ेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये 400 पिप आराम से एवरी डे थोड़ा थोड़ा पकड़ेंगे। मतलब किसी दिन 100 पिप का ट्रेड मिल गया, किसी दिन 150 पिप का ट्रेड मिल गया, किसी दिन और बड़ा ट्रेड मिल गया। इस तरह हम लोग इसको ट्रेड को कट करके पकड़ेंगे। तो मैं भी चाहता तो यही हूँ कि यहाँ पे ये जोन से कोई सेलिंग ना दे। और जिस हिसाब से आ रहा है भाई, मेरे को लग नहीं रहा है इमीडिएट सेलिंग देगा भी। बहुत मोमेंटम के साथ आ रहा है। तो यहाँ पे काफी 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 कॉशन के साथ ट्रेड करना पड़ेगा अपने को। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, टैप करने दो, सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, मिस हो गया लेकिन गलती नहीं करना है। ठीक है। फोमो में, क्योंकि क्या होता है जब इस तरह के मूव आते हैं ना, हो सकता है इसको टैप करके एक बड़ी कैंडल बना देगा, फोमो में लोग एंटर कर देंगे। तो एकदम कायदे से वेट करेंगे।
हाँ हो सकता है। वही तो बोल रहा हूँ ना, आराम से वेट करेंगे, बिना कोई जल्दबाजी का ट्रेड लेंगे। काफी लोगों की मेन गलती यही होती है कि लोग ये सोच लेते हैं कि आ गया है मार्केट, चलो चलो चलो, ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है करके। देखते हैं, यहाँ पे मैं बोलूंगा कि अगर मुझे लेना है, यहाँ पे मेरे को फेयर वैल्यू गैप चाहिए। हम्म, एक फेयर वैल्यू गैप पे लूंगा मैं यहाँ पे। क्योंकि मेरे को क्या है, मतलब यहाँ पे ये जो स्पीड से आया है ना यहाँ पे, ये जो स्पीड है ना, मैं ये बोल रहा हूँ, काफी काफी फास्ट था, काफी फास्ट था। मतलब तुम देख लो, जितना लास्ट 1 डेढ़ घंटे में मूवमेंट नहीं करा है मार्केट ने 100 पिप, उतना 14 मिनट्स में करा है। 14 मिनट्स। तो यू कैन एक्सपेक्ट द काइंड ऑफ वोलाटिलिटी यहाँ पे है। ओके। तो यस, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्मॉल पेस पे लेके जाएंगे, कि मतलब आराम से ट्रेड करो, कोई फास्ट पेस की जरूरत नहीं है। अरे विप्लव जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है, अब आपका हमको नहीं सुनाई दे रहा है, तो मैं क्या करूं बोलो। क्या मेरे पास कोई ऑप्शन है आपका माइक रिपेयर करने का? नहीं है। तो आप देख लो क्या इशू हो रहा है, क्योंकि अब मैं कुछ नहीं कर सकता ना उसके अंदर, आपका माइक सही नहीं काम कर रहा है तो मैं क्या करूं बोलो। अब सिर्फ मेरे को नहीं, बाकी लोगों में से किसी को भी आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। हाँ ठीक है, रात को कॉल करते हैं। अगेन मेक रेड कैंडल। लेट इट मेक। एक सेकेंड, इसका अपन देख लेते हैं। जोन परफेक्ट है ना? ठीक है, जोन इज गुड, नॉट सो बैड। इसको ड्राइंग परफेक्ट है नीचे। एक बार 15 में भी देख लेता हूँ। ये क्या हो गया? हाँ, परफेक्ट ही है यार। अब थोड़ा पहले से रिएक्ट करना शुरू कर दिया क्या इसमें? कितने पे चाहिए? अपन वेट करेंगे यार, फोमो नहीं करेंगे, फोमो नहीं करने का है। मार्केट अपने जोन को टैप करे बिना गिर गया, गिर जा, मतलब नहीं है अपने को। दैट्स द काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल लेवल जहाँ पे आपको आना पड़ेगा, कि मार्केट मेरे जोन से थोड़ा पहले से गिर रहा है, गिर जाने दो, कोई बात नहीं, शायद आज गिरा है, कल नहीं गिरेगा। तो यू नीड टू ट्रस्ट योर सेटअप। क्योंकि आप अपने सेटअप को ट्रस्ट नहीं करोगे तो काम नहीं बनेगा। Okay, Satya Selan, yes, 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 I remember you said me. But no need to worry, like at the time of trade, I'll make sure I repeat it. But if in case you're still not able to understand it or not able to cooperate it, then I believe you can talk with the management once.
But yes, at the time of trade, I'll make sure that I repeat it in English as well. And also, please keep on reminding, not every time, but yes, just keep on poking if in case I do not. Okay. Sure, sure, Satya. Yes, why not? Just a moment. Satya, Satya Salan. Yes, Satya, I've unmuted you. Hello, can you hear me? Uh, Satya, your voice is also not audible. Okay, but before that, let's wait. Okay, let's wait for a few minutes. यहाँ पे अपना जोन टैप हो गया, जोन has been tapped. Let's see यहाँ पे क्या बनता है. What we can get here, either एक fair value gap or strong red candle will be a no today. Will be trading on a fair value gap only. ठीक है, fair value gap बनेगा, शॉर्ट करेंगे. fair value gap नहीं बनेगा, शॉर्ट नहीं करेंगे. सिंपल. चलो, काफी देर बाद आया है जोन पे मार्केट. पेशेंस हैज बीन टेस्टेड. चलो, अच्छा, फेयर वैल्यू गैप का एक एडवांटेज रहेगा आप लोगों को कि दिस विल बी ए लिमिट ऑर्डर, नॉट द मार्केट ऑर्डर. सो टाइम रहेगा आप लोगों के पास अच्छा खासा पंच करने का. विल बी हैविंग टाइम टू पंच ऑर्डर. Can you hear me, sir? Hello. हेलो, यस यस यस, आई कैन हियर यू नाउ. Yes, sir. Actually, I already spoke to stock dealer and no, there is no response. There is no answer to the calls as well. ओके, सो could you do one thing? Could you drop me a Actually, message? it's not only about the trades, sir. Actually, what are you explaining about the charts? Yes, yes, actually, I got it. It's about the analysis because not Yeah, only yeah, about the trade, it's yeah. about the analysis as well. But no need to do one thing then. Just drop me a message on WhatsApp with your registered name and registered account. I'll send those to the team. Okay. Can I have your number, sir? Sure, I'll drop it in the message for you. Okay. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Okay, guys. So, fair value gap का पहला स्टेप स्टार्ट हो चुका है. And in fact, it's been a inverse as well. ठीक है, तो इनवर्स एफईजी हो गया है. एंड अगर ये एफईजी में कन्वर्ट हो जाता है तो काइंड ऑफ दिस नाइस नाइस ड्यूअल एफईजी बनेगा. एंड यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे जिसका एसएल रहेगा इसके ऊपर, जो कि 30 पिप्स का एसएल बनेगा. रेडी हो जाओ गाइस, अकाउंट्स के साथ रेडी हो जाओ. वी हैव 29 मोर सेकेंड्स. ओके, 29 मोर सेकेंड्स है. एंड यहाँ पे ऑर्डर प्लेस होगा, सबको बता दूं. और मैं पहले अभी 1:1 का टारगेट यहाँ लगा रहा हूँ. एंड इसके बाद देखते हैं 1:3 कहाँ लगाना है. ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1:3 कहाँ लगाना है. एंड गाइस, इसके ऊपर भी हम लोग 50% ही रिस्क करेंगे, जो आपका रेगुलर रिस्क है. 50%. ठीक है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि अगले कुछ दिनों तक मैं 50% रिस्क पे ही काम करवाना चाहूंगा. द रीजन इज प्रीटी सिंपल, क्योंकि मार्केट्स वो कंडीशन में नहीं है जो कंडीशन में मैं चाहता हूँ. ओके, ठीक है, फेयर वैल्यू का आप पे ऑर्डर पंच कर दो. 30 पिप्स का आपका एसएल आ रहा है. ओके, ओके. सेंट में लॉट साइज मैंने कभी ट्रेड नहीं किया है. एंड ये अकाउंट क्या बोलते हैं आपका, क्या बोलते हैं, इट्स नॉट इन द चैलेंज. जैसे कि मैंने पहले बोला, चैलेंज में टाइम लगेगा अभी थोड़ा. ये आपका रेगुलर अकाउंट है तो आप 0.5% रिस्क कर सकते हो. लॉट साइज में इसके अंदर क्या बताऊं, 0.1 लॉट लोगे तो $30 का रिस्क होगा. अगर आप 0.1 लॉट ले रहे हो, आपको $30 का रिस्क होगा. उस हिसाब से आप अपना रिस्क डिसाइड कर लो कि आपको कितना लेना है. दिस इज नॉट ए चैलेंज ट्रेड. मैंने आप लोग को कल ही बताया था, हम लोग मार्केट स्ट्रक्चर सुधरने तक वेट करेंगे. ओके, एंड इसके अंदर एंट्री होगी 3346.464 पे. यहाँ पे मैं एक अलर्ट लगा देता हूँ. वन कैंडल ही करना था क्या भाई? रिग्रेट देगा क्या ये अब? चलो कोई बात नहीं, अपन जो डिसाइड किए थे डिसाइड कर रहेंगे. 23 पिप्स ही दिया है वैसे. ओके, एंड इसके अलावा
देखो गाइस, अच्छा खासा टाइम मिला है लोगों को ऑर्डर पंच करने का, इसके बाद भी ऑर्डर पंच नहीं हो रहा है तो मेरे को मत बोलना, और रॉन्ग प्राइस तो बिल्कुल मत करना। यहाँ पे रॉन्ग प्राइस कोई कर दिया तो भाई मैं बोलूंगा आप लाइव ट्रेडिंग छोड़ो, पहले आप टूल यूजवेंसी को, क्योंकि लिमिट एंट्री में रॉन्ग नहीं होना चाहिए भाई, बाकी सब में रॉन्ग हो गया चलेगा। मैं बोलूंगा इसका टारगेट भी हम लोग यहाँ तक लगा सकते हैं यार, ये 1 मिनट का ए प्लस है। हाँ 1:3, चलो ये परफेक्ट रहेगा, चलो 1:3, चुपचाप 1:3 लेंगे, निकल जाएंगे। कल रात को मैंने थोड़ी लालच कर दी थी, ये अपना 1:1 का जोन हो जाएगा। ओके। अनिकेत हो या गए? अच्छा, एक बार ना इसको अपन सिग्नल्स में भी डाल देते हैं फटाक से। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? सिग्नल, 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 सिग्नल। यस यस, लिमिट ऑर्डर है, लिमिट ऑर्डर है, दिस इज अ लिमिट ऑर्डर गाइस, दिस इज अ लिमिट ऑर्डर। 3346.464 का एंट्री है। ये फेयर वैल्यू गैप पे लगा दो ना, आपके मार्केट में जहां फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है वहां लगा दो, सिंपल। इसमें कितना कर सकता हूँ मैं रिस्क? तो गाइस, ट्रेड ट्रिगर होने से पहले और एक बार बता देता हूँ, हाफ रिस्क ही करना, ठीक है? डू नॉट गो फॉर फुल रिस्क। ओके, ऑर्डर्स हैव बीन प्लेस्ड, आराम से हो चुका है। फिर वाले आपको बता दीजिए, बता दूंगा। सेंट में लॉट साइज, वो भी डिपेंड करता है कितना सेंट है आपके अकाउंट में। ओके, इट डिपेंड्स कि कितना सेंट है आपके अकाउंट में। जीबी यूएसडी कुछ क्रॉस कर रहा है, क्या क्रॉस कर रहा है? जीबी यूएसडी ये क्रॉस कर रहा है। अच्छा, ठीक है, यहाँ भी रेडी रहना। अगर अच्छा ट्रेड, अच्छा कुछ मिलता है तो मैं यहाँ पे कराता हूँ, ठीक है? 9,500 सेंट्स, मतलब $95 हो गए ना वो। $95 है, 9,500 सेंट्स, $95 ही हुए ना, हाँ। $95 हुए वो। तो आप कर सकते हो यार, 0.02 या 0.02 इज फाइन। या 0.02 इज फाइन, उससे ज्यादा, उससे कम तो कुछ कर नहीं सकते हो, उससे ज्यादा भी नहीं कर सकते हो। तो 0.02 इज फाइन। ओके, एंड यहाँ पे भी रेडी रहना गाइस। ओके, ये भी एक ट्रेड पंच करवा के फिर सेशन को अपन वाइंड अप करेंगे।
ठीक है, वी विल वाइंड अप द सेशन आफ्टर दिस वन ट्रेड। अगर यहाँ पे कुछ बनता है तो, नहीं बनता है तो ऑब्वियसली जबरदस्ती का तो नहीं करेंगे। ओके, तो यहाँ पे तो भाई ये निकल गया है अटैक से। तो देखते हैं, तब भी है, टाइम बहुत है अभी, मतलब 15 मिनट का और एक कैंडल, पूरा कैंडल वेट कर सकते हैं हम लोग 15 मिनट का। देखते हैं, ठीक है। गोल्ड अभी तक ट्रिगर नहीं हुआ होगा, एज मच एज आई नो। जैसे जैसे जिसका ट्रिगर होते जाता है बताते रहना, ठीक है। नहीं, किसी का नहीं होगा, अभी तो बहुत दूर है। ओके, टीपी बताते, राधे कृष्ण जी एक बार रुक जाइए, मैं बता देता हूँ टीपी आपको थोड़ी देर में। पहले ट्रिगर तो हो जाने दो, ट्रिगर होने के बाद टीपी बताता हूँ मैं इसका। और यहाँ पे तो लग रहा है निकलेगा यार। ये 1 आवर का लेवल फिर काम कर गया। ठीक है ना, अपन अपने रूल के ऊपर है यार, एक बार टैप, खत्म बस। अपन अपने रूल पे रहेंगे यार। अब वो काम करे, 10 बार काम करे, 15 बार काम करे, अपन ने एक रूल बनाया था, वो रूल पे स्टिक रहेंगे। अब चाहे वो कितने भी बार हो जाए। क्या कर रहा है? गोल्ड गोल्ड गोल्ड। यार थोड़ा ऊपर आ जा, ये नहीं करना है गोल्ड भाई तुमको। तो नहीं यार, करेक्टिव प्लेस है, मैं दो फेयर वैल्यू गैप भी कंसीडर करता हूँ तो सेंटर पॉइंट इधर ही आ रहा है, ऑर्डर चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये है, कितना देर वेट कराता है देखते हैं। let's see how much time we have to wait. ओके गाइस, तो यहाँ पे एक अच्छा फेयर वैल्यू गैप बन चुका है। एक काम करते हैं, इस फेयर वैल्यू गैप को हम लोग यहाँ पे लीड कर सकते हैं। ये बनने वाला है, 45 सेकेंड्स बाकी है, ठीक है, 45 सेकेंड्स बाकी है। एंड काका जी, फेयर वैल्यू गैप आपको मैं बाद में सिखा दूंगा, ठीक है। अभी क्योंकि लाइव ट्रेड के बीच में अब मैं फेयर वैल्यू गैप सिखाने बैठूंगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा।
एक मिनट रुकना यार। यहाँ पर ना कहीं से बाइंग नहीं कर सकता हूँ क्या मैं? एक्चुअली गाइस, कैंसिल दिस ऑर्डर। कैंसिल करो, ठीक है, फटाफट कैंसिल करो, फटाफट। फटाफट कैंसिल करो। मैंने सेलिंग में कन्विक्शन नहीं आ रहा है यार। सेलिंग में कन्विक्शन नहीं आ रहा है मुझे। रिस्क नहीं करना है मेरे को, फटाफट कैंसिल करो। जहां जहां ऑर्डर पंच है हर जगह कैंसिल हो जाने चाहिए। और जितना फास्ट ऑर्डर प्लेसमेंट में हो उस उससे ज्यादा फास्ट होना चाहिए आपका कैंसिलेशन, ठीक है? क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इस पे ना कन्विक्शन नहीं आ रहा है, वो जो अंदर से फीलिंग आती है ना ट्रेड की, वो ट्रेड की फीलिंग नहीं आ रही इस पे। तो मेरे को लगता है कैंसिल करना बेटर है। उससे अच्छा मैं एक और दूसरा लेवल पे अभी ट्रेड करेंगे, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, कन्विक्शन नहीं आ रहा मेरे को। क्योंकि जब जब इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है ना गाइस, जब जब इंटरनल चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, और उसके बाद के जो लेवल्स है ना बहुत रेयरली काम करते हैं। तो इसीलिए मैं नहीं चाह रहा कि यहाँ पे कुछ हो। और ऊपर से ना नीचे से बाइंग प्रेशर दिख रहा है मेरे को यहाँ पे। नीचे पे ना काफी अच्छा बाइंग प्रेशर दिख रहा है। तो मेरे को ये लग रहा है, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी। यहाँ पे देखो इक्वल लोस बनाया मार्केट ने, ये क्या है? इक्वल लो है। ओके। इक्वल लो, बिग विक कैंडल, EQL है ये, स्लैश बिग विक। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी लिक्विडिटी है। तो मेरे को लग रहा है ये थोड़ा सा ट्रैप करेगा। ये लिक्विडिटी को हंट करके नीचे आके यहाँ से बाइंग दे सकता है। तो व्हाई नॉट गेट इनटू बाइंग? अब मेरा कन्विक्शन भी बाइंग है तो बाइंग में बैठते हैं आराम से। एंड यहाँ से अगर अपन सिर्फ ये हाई का भी ट्रेड ले रहे हैं तो यार 60-70 पिप्स मिल जाएगा अपने को, ठीक है? तो कन्विक्शन नहीं बैठ रहा है यहाँ पे सेलिंग का। तो कैंसिल करो, ठीक है, फटाक से कैंसिल करो। गोल्ड भी कैंसिल। गोल्ड के अलावा और कौन सा ट्रेड दिया है मैंने आपको, राधे जी? गोल्ड के अलावा और कोई ट्रेड दिया ही नहीं है, तो गोल्ड ही ना कैंसिल होगा। इसके अंदर वेट करते हैं, इसके अंदर वेट करते हैं अपन, ठीक है? 15 मिनट के अंदर बताता हूँ मैं यहाँ पे ट्रेड करना है नहीं करना है शॉर्ट का। वरना मैं यहाँ पे कोई लेगा नहीं ऑर्डर, मैंने पूरे कैंसिल कर दिए मेरे भी। यहाँ पे खाली लगा देता हूँ, देखता हूँ क्या होगा, ठीक है? ये खाली ट्रेड ले नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे लिए कन्विक्शन ट्रेड नहीं है। बट आई जस्ट पुट इट दिस वे कि यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा ओरिजिनल ट्रेड था बस, ठीक है? कोई नहीं लेगा guys, पहले बता रहा हूँ मैं, खुद कैंसिल कर दूं। आप लेना चाह रहे हो अपने मर्जी पे लोगे ले लो, फिर मेरे को आके मत बोलना। प्रॉफिट हुआ आपकी मर्जी, लॉस हुआ आपकी मर्जी। क्योंकि मेरे को ना थोड़ा विद द ट्रेंड जाना है। मेरे को दिख रहा है ट्रेंड थोड़ा बदल गया है, दिख रहा है, तो अब वो अब दिख रहा है तो मैं क्यों बेकार में बैठूं सेलिंग में? हो सकता है थोड़ी मोड़ी सेलिंग दे दे बट उतनी मजेदार सेलिंग ना दे।
बोलिए बोलिए, कौन बोल रहा है? यस, एब्सोल्युटली यस, कोर सीपीआई इज ए बिग न्यूज। उससे काफी इफेक्ट होगा मार्केट। सीपीआई हो गया आपका जीडीपी, सीपीआई, पीपीआई, और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, एनएफपी, एंड एफ एफओएमसी या फेड रेट कट्स। ये 6-7 न्यूज है जिससे काफी इफेक्ट गिरता है मार्केट को। इनफैक्ट आपका ये इतना पावर रखता है सीपीआई की, इट कैन डू ए ट्रेंड चेंज। एक पूरा का पूरा ट्रेंड बदल सकता है सीपीआई। हम्म। लेकिन पता नहीं है, ट्रम्प के आने के बाद न्यूज थोड़े से वीक से हो गए हैं। मतलब मैं देख रहा हूँ कि न्यूज में ना उतने बड़े बड़े चीज नहीं हो रहे जो पहले होते थे। तो लेट्स सी, क्या आज गैम्बलर्स की जिंदगी बनेगी या नहीं। अरे आज है तो गैम्बलर भाई, लेकिन दिख नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं आज। लग रहा है नाराज हो गया। अरे अच्छा हुआ नहीं करा है ना, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था फ्राइडे को। चलो 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 गाइस, आ गया, जोन पे आने वाला है, जोन पे आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। हम्म, हम्म, हम्म। इसको अपन लोग और रिफाइन कर सकते हैं क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, रिफाइन हो सकता है एक्चुअली। ये एक ए प्लस बनेगा, एक सेकंड। टन टन टन। यहाँ पे टू कैंडल यहाँ पे क्लोज हुआ, ओके। दिस बिकेम सेलिंग जोन, दिस बिकेम सेलिंग जोन, जहाँ से 40 पिप्स आया, ओके। एक्चुअली, एक्चुअली दिस इज मोर गुड जोन। एक्सप्लेन करता हूँ गाइस, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, अच्छा जोन एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, दिस इज काइंड ऑफ आरबीएस। तो जो कि हमारा फास्ट पेस जोन होता है। अब क्या होता है यहाँ पे ना, डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर बोला जाता है। काफी मुझे नहीं लग रहा है किसी को पता, किसी को नहीं पता होगा डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक होता है वो, तो इसलिए मैंने पढ़ाया नहीं था किसी को। थोड़े लोगों को पता होगा डिस्कॉर्ड में बस। तो यहाँ पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ था 5 मिनट में, जब ये 1 2 2 कैंडल क्लोज हुए थे, ये क्यूएमएल था। ओके। तो जब भी मार्केट में एक डुअल चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, तो जो प्रीवियस टाइम का क्यूएमएल होता है वो एक ए प्लस बनता है। तो दिस इज अवर ए प्लस इन 5 मिनट्स, इन 5 मिनट्स, ठीक है। ए प्लस है ये 5 मिनट्स में। तो एक काम करते हैं, लेट्स ट्रेड द ए प्लस, ठीक है। लेट्स ट्रेड द ए प्लस। इनफैक्ट आई गेस 15 मिनट्स में भी नहीं, 15 मिनट्स में तो नहीं है, 5 मिनट्स में ए प्लस है, ठीक है। 5 मिनट्स में ए प्लस है। तो गाइज अपने को देखो, अनफॉर्चुनेटली अब वाइंड अप करना पड़ेगा, नियरली नियरली 1.5 आवर हो चुका है। बट मैं आपको एक ट्रेड दे के जाता हूँ। देखो, देयर टू टाइप्स ऑफ ट्रेडर। एक जो मार्केट देख के सेल्फ ट्रेड ले सकता है। तो जो भी सेल्फ ट्रेड यहाँ पे ले सकता है, 3341.8, एक कैंडल देखो, अच्छी कैंडल जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एंड शॉर्ट कर देना। अगर कोई मार्केट नहीं देख पाता है कि नहीं सर मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगा, तो वो लोग थोड़ा सा रिस्क लो, यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर लगा दो, 25 पिप का एसएल दे दो या 20 पिप का एसएल दे दो, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, ये रिस्की है, हो सकता है डायरेक्ट नीचे गिर जाए। तो वन कैंडल देखना ज्यादा अच्छा होता है ट्रेड के लिए। बट अगर कोई है कि नहीं मैं नहीं देख सकता हूँ वन कैंडल, मेरे को पॉसिबिलिटी नहीं है, थोड़ा सा रिस्क लो, लिमिट ऑर्डर लगा दो, ए प्लस है। यूजुअली ए प्लस के ऊपर लिमिट ऑर्डर्स अच्छा चलते हैं, ठीक है। ए प्लस के ऊपर जो लिमिट ऑर्डर्स है काफी अच्छा चलते हैं। तो यू कैन पुट एन, एक एंट्री डाल के थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो। एंड अगर आपको मैं एग्जैक्ट एसएल बोलूं, ओके, हाँ ठीक है, ये एसएल लगा सकते हो।
नहीं तो आपको थोड़ा सा और वाइंड अप करना है तो थोड़ा सा और इसको नीचे कर सकते हो, 25 पिप्स दे सकते हो सिक्योरिटी पर्पस के लिए, ये जो लो है इसके नीचे। ओके। तो यस, ये उनके लिए है जो खुद से बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाएंगे, लाइक ऑफिस में हूं या कुछ भी हो उनके लिए है। एंड पीपल हु कैन डू, यहाँ पे एक अलर्ट लगा लो, आराम से बैठो, अलर्ट का ट्रिंग ट्रिंग कान में आएगा, आओ एक कैंडल देखो, सीधा लॉन्ग कर देना। ओके। आपका लेवल फिर से बता रहा हूँ, 3341.883। ठीक है, अलर्ट लगा दो, एग्जैक्टली यही लेवल पे अलर्ट लगाओ, आएगा टैप करेगा, कर देना ट्रेड। ठीक है। चलो गाइस, तो एक काम करते हैं अपन वाइंड अप, क्योंकि बहुत टाइम हो गया बैठे बैठे। सत्य प्लीज चेक योर डीएम, डीएम किया है मैंने आपको ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी डीएमड यू। अपना जूम में डीएम चेक करो। ओके। तो ये लेवल पे अगर ट्रेड आता है और ट्रेड बनता है तो आई वुड कंसिडर दैट एज ए ट्रेड ऑफ द सेशन। पहले बता दे रहा हूँ, आप मिस कर रहे हो, आपकी गलती है, क्योंकि सब कुछ मैंने लगा के दे दिया है, आपको बस पंच करना है। ओके। एंड इनफैक्ट ये भी बोल दिया है कि जिसको भाई नहीं देखना है वन कैंडल, थोड़ा सा रिस्क रहेगा, बट कर देना पंच। ओके। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं अपन कल। एंड दिस विल बी ए गुड ट्रेड, यहाँ पे इनफैक्ट ये अच्छा ट्रेड रहेगा, यहाँ पे आप रेगुलर रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ट्रेंड के अंदर मिला है मेरे को। रेगुलर रिस्क एज इन ऐसा एकदम फुल दबा के रिस्क नहीं, जो आपका रेगुलर रिस्क है 1% लेते हो या 0.5%, जो भी आपका रेगुलर रिस्क है फंडेड अकाउंट्स में, वो ले सकते हो आप। ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, मिलते हैं कल।